इसी के अंदर कर दो, इसके अंदर कर दो, इसे रख दो इसके अंदर। ये बड़ी है या कत्ती छोटी है? देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मैं इस वक्त वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी, इनके हंसी ठहाके भी हुआ करते थे। सुबह होते ही इनके बड़े अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अपने आशियानों से पूरे शहर में निकल जाते थे। आपकी गंदगी, आपकी सफाई, आपके घर में निकलने वाला कूड़ा तक उठाने का काम ये करते थे। कोई मजदूरी करता था, कोई रिक्शा चलाता था। इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन महलों में रहने वाले लोगों को इनका इस तरह से जीवन यापन करना पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये कहा करते हैं और कहते थकते नहीं हैं, सबका साथ सबका विकास, और गरीबों की बात जरूर करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना फर्क है इसे इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। दूर तक कैमरे की नजर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोगों के आशियानों को साजिश के तहत जलाया गया है। लेकिन पुलिस की बेशर्मी भी आपको बताते हैं। पुलिस के जो जिम्मेदार अफसर हैं, जब उनसे पूछा गया कैजुअलिटी के बारे में, तो उनका कहना था सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई। न जाने कितने मासूमों की मौत हो गई जलकर, न जाने कितने बेशुमार जानवरों की मौत हो गई। और इनका जो पूरी जिंदगी का असासा था, पूरी जिंदगी का, कहते हैं ना, एक आशियानों को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे मिटाने में पल भी नहीं लगता। और वो पल था उस दिन जब यहाँ पर उस तरफ से एक चिंगारी भड़की और उस चिंगारी ने सैकड़ों जो यहाँ पर आशियाने बने हुए थे गरीबों के, उन्हें जलाकर खाक कर दिया। किसी की बेटी की शादी का सामान यहाँ पर, किसी की बेटी की शादी के यहाँ पर जेवर रखे हुए थे, किसी के बेटे के सर पे सेहरा भी बंधना था। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं और आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं शहर में जो अपनी तमाम कोशिशों के जरिए इन लोगों तक पहुँचते हैं। उन्हीं में एक नाम है नसीर साहब का, जो अभी आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊं कि ये पैरों से ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन इस हालत में भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इन गरीबों की जो पीड़ा है उसे समझने के लिए, इनका दुख दर्द बांटने के लिए हम उनसे भी बात करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो बेशर्म योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश का जो ये मुख्यमंत्री है, महज 10 किलोमीटर की दूरी थी मुख्यमंत्री के आवास से यहाँ तक की, लेकिन मुख्यमंत्री को पल भर भी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे वो लोग जल रहे हैं जिनके वोटों के दम पर वो सरकार बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की जुगत में वहाँ पर रैलियाँ करते नजर आ रहे हैं और इनके IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, इनकी पूरी कैबिनेट जो राजधानी लखनऊ में मौजूद थी, वहाँ से भी कोई नहीं आया इनके दर्द को बांटने। पुलिस की बेशर्मी तो हमने आपको बताई, लेकिन आप जैसे लोग जरूर यहाँ पहुँचते हैं जो इनकी पीड़ा को समझते हैं, जो इनके दर्द को समझते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, फिर कुछ तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। और सोचिएगा, क्या दुनिया में इंसानियत मर गई? मानवता का कत्ल तो उस दिन हुआ जिस दिन यहाँ पर आग लगी, जिस दिन इनके आशियाने जले। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा के चैनल पर। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर आग लगी या लगाई गई, इनके आशियाने उजाड़े गए और अकबर नगर की वो तस्वीरें भी सामने आती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बुलडोजर चलाया, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे 50 साल से, उनके आशियानों को उजाड़ दिया। वही एक साजिश यहाँ पर भी मुझे नजर आती है। क्या कहना है?
बिल्कुल साजिश हो सकती है किसी प्रकार की भी, और संदेह ये व्यक्त होता है कि यहाँ पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा क्यों नहीं आया, जिसने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे लोग परेशान हैं, लोगों की जो है कुकर, मोटरसाइकिलें, टीन, घर के बर्तन सब जले पड़े हुए हैं। तो क्या इसको सोचना नहीं चाहिए? कैबिनेट मंत्री सब यहीं मौजूद हैं लखनऊ में, हैं 5-7 किलोमीटर का इनका यहाँ से फासला है। इनको आना चाहिए था और पब्लिक की समस्याओं को समझना चाहिए, निस्तारण कराना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो चुनाव में लगा हुआ है, चुनाव देख रहा है, और वोट पाने के टाइम पे सब इनके झुग्गी झोपड़े का आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। इनके तमाम डॉक्यूमेंट जल गए। हमारे सामने बैठे हैं बूढ़े बाबा, सीनियर सिटीजन। अब इनकी इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे रहने? इनका आशियाना छीन गया है या छीना गया है किसी षड्यंत्र के तहत, और ये बहुत ही दुखद घटना है कि आज इतने दिन होने के बाद 5-6 दिन हो गए, सरकार का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आया। ऐसा कुछ भी मैंने किसी फेसबुक में नहीं देखा। हाँ, सोशल वर्कर मैंने बहुत देखे जो लोग कपड़ा लत्ता, कोई बाल्टी, सब सामान देने आया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए, मेरे पास खाली इनके लिए सहानुभूति के लिए मैं आया हूँ। मेरे पास है कुछ नहीं जो मैं इनको दे सकूँ। बस इनको आश्वासन देने आया हूँ कि जो हमारा होगा वो हम इनकी खिदमत करेंगे और निष्पक्ष करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमसे कोई प्रकार का लेना देना नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी है और इंसानियत के आगे सब बेकार है। निश्चित रूप से दुख के समय पर अगर कोई किसी को कुछ न दे, उसके साथ बैठ जाए, उससे 2 पल बात कर ले, तो उसे बड़ी ताकत मिलती है। इन आँखों में समंदर से गहराई है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी आंखें मायूस हैं, और कैसे इनकी आंखों में वो गहराई है जो समंदर की गहराई को भी छोटा कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेशर्म सरकार, महिला आरक्षण पर रुदाली करने वाली केंद्र की मोदी सरकार, जब केंद्र में महिला आरक्षण बिल गिरा तो प्रधानमंत्री कैसे टीवी चैनल पर आकर रुदाली कर रहे थे, क्योंकि उन्हें परिसीमन बिल पास कराकर महिलाओं का वोट लेना था। महिलाओं के वोट से जीतने की जो एक साजिश थी वो नाकाम हुई। और आज ये वो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं, जिनके बच्चे इनसे जुदा हो गए, जिनके लोग इनसे बिछड़ गए। उनका क्या है? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ किया? समाज के लोग जो आ रहे हैं, जैसे नसीर साहब, अभी आपके सामने मैंने उनसे बात की, ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं। और विपक्ष की भी बात करूंगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, विपक्ष के लोग भी जो यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ उनके पीछे उनका स्वार्थ है, उनका एक मकसद है कि यहाँ पर आकर लोगों के से उनसे वोट हासिल किए जाए 2027 के चुनाव में और 2029 के चुनाव में। लेकिन आप इस बात को समझ ले, ये सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। इनके वोट एक वो ताकत है जो आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, फिर कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए ये गाड़ियाँ, ये किस तरह से जलकर खाक हुई हैं, ये किस मशक्कत से इन्होंने जुटाई होंगी, कैसे खरीदी होंगी। 2-2 रुपए जोड़कर दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद जो ये पैसे कमा कर लाते थे, उस पैसे से ये अपने घर में भी अपने बच्चों को पालते थे और बच्चों की शादियों के लिए भी सामान इकट्ठा करने की जुगत में थे। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मुनव्वर साहब, ये बताइए, जब ये आग लगी तो आप कहाँ थे और किस तरह का माहौल था उसमें? हम शादी में थे, हम चारपाई पे पड़े हुए थे। अल्लाह को के बाद हमने आया, कहीं आग लगाई, हटो यार, आग लगाई तो किसी ने फूक दिया। हम धीरे धीरे अपने झुग्गी से निकले। हमने तो बचने का कोई ठिकाना नहीं है। तो धीरे देखा आपने, बच्चे कोई भी नहीं थे हमारे घर में। हमारे पोते की शादी थी, सब शादी सामान अगर ढक गया, सब बढ़ गया। शादी हमारी पोती की। इनकी आवाज में वो दर्द है जो योगी सरकार के कानों तक पहुंचेगा जरूर और उनकी नींद जरूर खुलेगी। कहते हैं कि गरीब लहरों की तलाशी सभी लेते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये गरीब लोग हैं, इन्हें गरीब लहरें आप समझिए। और सरकार में बैठे वो भ्रष्टाचारी लोग
वो भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ का डीएम जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, यहाँ का कमिश्नर जो उससे बड़ा भ्रष्ट है, यहाँ का डीजीपी जो उससे भी बड़ा भ्रष्ट है, और योगी सरकार ने हर विभाग में ऐसे भ्रष्टों की जमात बिठा रखी है। तो 2027 में यही लोग इन्हें अर्श से फर्श पर लाने का काम करेंगे। और जो केंद्र की मोदी सरकार है, जो आज भी महिला आरक्षण पर रुदाली कर रही है दिन भर, और इनके कार्यकर्ता, इसमें एक अपर्णा यादव इनकी एक भाजपा नेत्री है, जिन्होंने विधानसभा पर खड़े होकर झंडे जलाए, जो एक अति संवेदनशील जगह थी। हालांकि विपक्ष की तरफ से उन पर एफआईआर हुई। फिलहाल इनके दर्द को सुनने के लिए क्या अब भी योगी सरकार नहीं जागेगी? क्या अब भी प्रधानमंत्री नहीं जागेंगे? इनके दर्द को समझेंगे, इनके आशियानों को फिर वैसा ही करेंगे जिस तरह से इनके आशियाने चलेंगे? क्या इन्हें कहीं विस्थापित करेंगे? क्या इनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे? फिलहाल के लिए तस्वीरों में आपको सोचने के लिए छोड़ता जा रहा हूँ। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाजत, फिर हम आएंगे यहाँ पर, फिर वो तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे, फिर इनका हाल जानेंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक ये सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती। देखते रहें।